नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। डील पर मोहर लगते ही लॉन्च हुआ एलन बाई ट्विटर। कुछ ही देर में 7,000% तक बढ़ी कीमत। हनुमान चालीसा विवाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्यौरा। आज होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। देश में कोरोना 1,399 मौतों के आंकड़े ने चौंकाया। 2,483 नए संक्रमित मिले। सक्रिय केस घटकर 15,636 हो गए। अलवर मंदिर मामले में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 3 निलंबित। लुधियाना में बड़ा हादसा, नहर में गिरी फॉर्च्यूनर, एक एनआरआई समेत 5 की मौत। देर रात हुआ हादसा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की कमान अपने हाथ में ले ली है। सोमवार को देर रात इस डील पर मोहर लग गई। इस सौदे को लेकर जहां वैश्विक बाजारों में ट्विटर के शेयर चढ़ गए, वहीं क्रिप्टो बाजार में भी इसका बड़ा असर दिखाई दिया है। खास बात यह है कि ट्विटर को खरीदने का मस्क का ऑफर स्वीकारने के खबर के बाद एक शख्स ने एलन बाई ट्विटर नाम से क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर दिया, जो एक पल में आसमान पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन बाई ट्विटर कॉइन की कीमत जो है ट्विटर की बिक्री की खबर के बाद एकदम से बढ़ी और कुछ घंटे के भीतर ही इसका भाव 7,000% तक कर उछल गया। क्रिप्टो निवेशकों में इस कॉइन को खरीदने की होड़ सी लग गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 अप्रैल को रात 12 बजे तक इस कॉइन का जो दाम था वो डॉलरों में पहुंच चुका था। हनुमान चालीसा विवाद के बाद गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र सरकार से विवरण मांगा है। ओम बिरला ने 24 घंटे के भीतर नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विवरण मांगा है। इससे पहले राणा ने ओम बिरला को पत्र लिखकर पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार का आरोप भी लगाया था। साथ ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। नवनीत राणा ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति से आने के कारण उन्हें जेल में ना ही पानी दिया जा रहा है और ना ही वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में जमानत के लिए सत्र अदालत का रुख किया है और उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई की भी संभावना है। और इससे पहले नवनीत राणा उनके विधायक पति रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। नवनीत राणा को सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा को लेकर फटकार लगाई गई थी। देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सुबह समाप्त बीते 24 घंटे में 2,483 नए संक्रमित मिले हैं और इस दौरान सक्रिय केस भी उनमें गिरावट दर्ज की गई है। मौतों के आंकड़ों ने एक बार फिर से चौंकाया है। सरकार ने बताया कि कोरोना से 1,399 और मौतें होने से देश की कुल मृतक संख्या 5,23,622 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,483 नए संक्रमित मिले हैं। सक्रिय केस सोमवार की तुलना में 8,086 इससे घटकर 15,636 हो गए। सोमवार सुबह तक बीते 24 घंटे में 2,541 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को ढहाने के बाद भाजपा के निशाने पे आई राजस्थान सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। गहलोत ने सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के उपखंड अधिकारी केशव मीणा को निलंबित कर दिया है। वहीं नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा और राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया को भी निलंबित किया गया। दरअसल राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर पर ही बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद से भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर है। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचकर अपनी जांच रिपोर्ट भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप चुका है। इसके बाद से राजस्थान प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। राजगढ़ में यह कार्रवाई 17 अप्रैल को की गई। दरअसल मास्टर प्लान में कस्बे के गोल सर्किल से मेला का चौराहा के मध्य मार्ग में बाधा बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मंदिरों को भी अतिक्रमण बताकर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंची और उन्होंने मंदिर के गुंबद को तोड़ दिया। इसके बाद शिवलिंग को कटर की मदद से काटा गया और इस दौरान हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी खंडित हुई थी। लुधियाना में सोमवार देर रात एक फॉर्च्यूनर नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा देर रात 12 बजे के बाद हुआ। काफी देर बाद लोगों ने कार को देख
पुलिस को सूचना दी। मृतकों में एक एनआरआई भी शामिल है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात 11:30 बजे पायल के ग्राम झामत पुल के पास एक फॉर्च्यूनर नहर में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे और उनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में नगलान बालबान निवासी मेवा सिंह के पुत्र संदीप सिंह बच गया है। पुलिस को आशंका है कि कार तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। डील पर मोहर लगते ही लॉन्च हुआ एलन बाई ट्विटर। कुछ ही देर में 7000% तक बढ़ी कीमत। हनुमान चालीसा विवाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्यौरा। आज होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। देश में कोरोना 1399 मौतों के आंकड़े ने चौंकाया। 2483 नए संक्रमित मिले। सक्रिय केस घटकर 15636 हो गए। अलवर मंदिर मामले में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 3 निलंबित। लुधियाना में बड़ा हादसा, नहर में गिरी फॉर्च्यूनर, एक एनआरआई समेत 5 की मौत। देर रात हुआ हादसा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति चुनौतियों से निपटने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एमवार्ड एक्शन ग्रुप 2024 के गठन की घोषणा की है। यह ग्रुप कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर फैसला लेगा। इस ग्रुप में कौन और कितने सदस्य होंगे, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत करने पर विचार हुआ। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर सुरजेवाला ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतना कहा कि इसके लिए एमवार्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया गया है, जो आगे की रूपरेखा को बताएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि बर्फबारी के बाद अब केदारनाथ में विकास कार्य पर फिर से शुरू करने का समय है और यह सुचारू रूप से चलेगा। इसके लिए मैं वहां जा रहा हूं। हमने यात्रा की तैयारी कर ली है और बुकिंग की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि यात्रा ऐतिहासिक होगी। सीएम धामी केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर भी प्रशासन विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धपीठ काली मठ पहुंचकर आराध्य मां काली का दर्शन भी करेंगे। जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग से मिली जानकारी के अनुसार सीएम धामी सुबह 8:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे और यहां वह पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही प्रशासन व कार्यदायी संस्थाओं से भी चल रहे कार्यों की जानकारी लेंगे। इसके बाद सीएम केदारनाथ से कालीमठ के लिए रवाना होंगे। कोटमा से सड़क मार्ग के रास्ते कालीमठ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना के बाद वो आगे के काम का ब्यौरा देंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर हताशा में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदलने की अफवाहों पर निराशा जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को 2025 तक के लिए जनादेश मिला है और प्रदेश की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सुशील कुमार ने ट्वीट कर कहा कि जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी यह झूठ फैलाते रहना कि थोड़ी दलीलें हैं, ये कतई भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के बोचहा उपचुनाव पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा। लोगों ने इस पर भरोसा किया। जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है, ताकि किंतु परंतु की कोई स्थिति ना रहे।
परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल व कन्नूर विश्वविद्यालय से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल केरल विश्वविद्यालय में बीएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स की परीक्षा के समय प्रश्न पत्र के बजाय आंसर की बांट दी गई थी। वहीं कन्नूर विश्वविद्यालय में पिछले साल आए प्रश्न पत्र को इस बार फिर परीक्षा में शामिल कर लिया गया था। मामला सामने आने के बाद राज्यपाल ने दोनों विवि को फटकार लगाई और पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं गवर्नर हाउस के अधिकारी ने इसे नियमित जांच का हिस्सा बताया है। जानकारी के मुताबिक केरल विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र की जगह आंसर की बांटने का मामला काफी दिनों के बाद सामने आया है। परीक्षा फरवरी में हुई और उस समय किसी भी छात्र ने इस मामले को नहीं उठाया। हालांकि जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए उन्हें भेजा गया तो गड़बड़ी की बात सामने आई। वहीं कन्नूर में 1 साल पहले आ चुके प्रश्न पत्र को दोबारा बांटने का मामला सामने आने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप अपने घर में पढ़िए, क्या सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ना उचित है? देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दाखिल हुआ है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस बारे में अपना मत रखा। हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़िए, अपने घर में और मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में जाकर अगर आप हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान करने के मामले में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई भी होगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। डील पर मोहर लगते ही लॉन्च हुआ एलन बाइट ट्विटर, कुछ ही देर में 7000% तक बढ़ी कीमत। हनुमान चालीसा विवाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्यौरा। आज होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। देश में कोरोना 1399 मौतों के आंकड़े ने चौंकाया। 2483 नए संक्रमित मिले। सक्रिय केस घटकर 15636 हो गए। अलवर मंदिर मामले में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 3 निलंबित। लुधियाना में बड़ा हादसा, नहर में गिरी फॉर्च्यूनर, एक एनआरआई समेत 5 की मौत। देर रात हुआ हादसा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी इन दिनों झारखंड में होने वाली बिजली कटौती से परेशान चल रही है। उन्होंने राज्य में उत्पन्न बिजली संकट को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। धोनी की पत्नी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक करदाता के रूप में बस यह जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। हम जानबूझकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। आपको बता दें कि धोनी की पत्नी ट्विटर पर कम ही सक्रिय रहती हैं और इससे पहले उन्होंने 16 जुलाई 2021 को अंतिम ट्वीट किया था। आपको बता दें कि झारखंड में लोग लगातार लोड शेडिंग से परेशान हैं क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हीट वेव ने पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जिलों को अपनी चपेट में रखा है, जबकि 28 अप्रैल तक रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण गर्मी रहने के भी आसार हैं। इससे पहले सोमवार को बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण बढ़ते ऊर्जा संकट को लेकर बिजली मंत्री आर.के. सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार विमर्श किया था और इस दौरान बिजली की मांग से निपटने के लिए रणनीति भी बनाई गई थी। तिकोनिया हिंसा मामले में जिला अदालत में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हो रही है। आशीष मिश्र को जिला अदालत में पेश होना था, जो पेश हुए हैं। तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू आत्मसमर्पण के बाद जिला अदालत में सुनवाई
जोर पकड़ने की बात उम्मीद पड़ गई थी, लेकिन कानूनी दांव पेच को लेकर मंगलवार को भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण होना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुगनिया कांड में आरोपित 14 आरोपियों में केवल आशीष मिश्र मोनू की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए कहा गया था कि उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। अदालती पत्रावली में ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा जो है चलाया जा सके। आशीष मिश्र की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता ने पिछली पेशी पर समय मांगा था। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी और पुलिस की ओर से कुछ बिंदुओं पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन के उठाए गए सवालों पर अभियोजन पक्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी थी। ऐसे में जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से आपत्ति नहीं तैयार कराई जा सकी। हिमाचल में आग की घटनाओं ने वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है और 1 अप्रैल से अब तक 449 जंगलों में आग की घटना सामने आ चुकी है। इससे 3209 हेक्टेयर वन भूमि पर आग लगी। अब तक सरकार को 89 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। बरसात के दौरान जंगलों में रोपे गए पौधे भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। हरे भरे पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। सालों पुराने देवदार और चीड़ के पेड़ राख में तब्दील हो चुके हैं और इसके अलावा कई वन्य जीव आग की चपेट में आ गए। वन विभाग के अनुसार जिला शिमला में अग्निकांड के सबसे ज्यादा 50 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा, मंडी, चंबा में भी आग लगने की घटना लगातार सामने आ रही है। सड़कों से सटे जंगलों में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पा रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ऐसी हजारों हेक्टेयर भूमि है जहां ये अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे में आग की लपटों पर काबू पाना कर्मचारियों के बस की बात नहीं हो पा रही है। वन विभाग के सीसीएफ अनिल शर्मा ने बताया कि आग से भारी नुकसान हो रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले एपीजी शिपयार्ड मामले में ईडी की टीम ने फिर से छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने मुंबई, पुणे और सूरत के कई ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि अभी तक इन छापेमारी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कथित रूप से यह घोटाला 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। गुजरात के दाहेज और सूरत में एपीजी समूह की यह शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है और इस कंपनी ने 1991 तक तगड़ा मुनाफा कमाते हुए देश विदेश से बड़े ऑर्डर हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में कंपनी को 55 करोड़ डॉलर से ज्यादा का भारी नुकसान हुआ था और इसके बाद एपीजी शिपयार्ड की हालत पतली हो गई। अपनी वित्तीय हालत का हवाला देते हुए कंपनी ने बैंकों से कर्ज लिया और इन सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। स्टेट बैंक की शिकायत के मुताबिक कंपनी ने बैंक से 2,925 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इस तरह से कंपनी कुल 28 बैंकों से उसने कर्ज ले रखा है। एसबीआई ने अपनी शिकायत में बताया कि इन पैसों का इस्तेमाल उन मदों में नहीं हुआ जिनके लिए बैंक ने इन्हें जारी किया था, बल्कि दूसरे मदों में इसे लगाया गया। दिल्ली एनसीआर में देर रात बदले मौसम और बूंदाबांदी के बाद आंधी तूफान से भले ही कुछ पल की राहत मिली हो, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में भीषण गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। यहाँ पहले से ही तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। यहाँ न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। गुरुवार यानी कि 28 अप्रैल से यहाँ फिर से गर्म हवाएं लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगी। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का भी अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में आज तापमान और भी ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। यहाँ पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डील पर मोहर लगते ही लॉन्च हुआ एलन बाई ट्विटर। कुछ ही देर में 7,000% तक बढ़ी कीमत। हनुमान चालीसा विवाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्यौरा। आज होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। देश में कोरोना
399 मौतों के आंकड़े ने चौंकाया। 2483 नए संक्रमित मिले। सक्रिय केस घटकर 15,636 हो गए। अलवर मंदिर मामले में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 3 निलंबित। लुधियाना में बड़ा हादसा, नहर में गिरी फॉर्च्यूनर, एक एनआरआई समेत 5 की मौत। देर रात हुआ हादसा। डील पर मोहर लगते ही लॉन्च हुआ एलन बाई ट्विटर, कुछ ही देर में 7,000% तक बढ़ी कीमत। हनुमान चालीसा विवाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी का मांगा ब्यौरा। आज होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। देश में कोरोना 399 मौतों के आंकड़े ने चौंकाया। 2483 नए संक्रमित मिले। सक्रिय केस घटकर 15,636 हो गए। अलवर मंदिर मामले में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 3 निलंबित। लुधियाना में बड़ा हादसा, नहर में गिरी फॉर्च्यूनर, एक एनआरआई समेत 5 की मौत। देर रात हुआ हादसा।